अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आज हम सबके बीच में विशेष आयोजन के रूप में पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती माता जी का जन्म जयंती उत्सव हम सब मना रहे हैं। कोई हमने विशेष यहाँ पर समारोह का कोई आयोजन नहीं किया, लेकिन पूज्य माता जी के प्रति हमारे संघ के सभी सदस्यों की और जो भी हमारे बीच आए हुए हमारे भक्तजन हैं उनकी श्रद्धा है। आज यहाँ पर पूज्य माता जी की हम पूजन संपन्न करेंगे और माता जी के प्रति अपनी अपनी विनयाञ्जलि आदरांजलि समर्पित करेंगे। और उससे पहले हमारे बीच पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी विराजमान है, वो हम सबको कुछ अपना आशीर्वचन प्रदान करके कृतार्थ करेंगी। उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्याकलाय स्मात् आविर्भूता महीतले। भव्यात्माओं, आज है ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या और भगवान अजितनाथ का गर्भ कराणक दिवस आपने प्रातः रत्नवृष्टि आदि करके मनाया है। और संघर्ष समरी प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका चंद्रावती जी का आज जन्मदिवस 67वां जन्मदिवस। और मुख्य रूप से हमें ये कहना है, अभी हमारे मेरठ के जो एक सज्जन अमेरिका रहते हैं, इनके पिताजी भी शुरू से हमारे से परिचित रहे हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि अमेरिका में रहकर भी अपने जैन शासन की प्रार्थना करते हैं और जैन धर्म का अपने पालन करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अकोला से आए हमारे प्रवीण जैन, इनकी धर्मपत्नी सारिका जैन, ये सब बहुत वर्षों से जुड़े हुए भक्तजन हैं। इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और एक बात ध्यान में रखना है, कल है ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा, तो कल से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तक बराबर 16 दिन तक शारदा पक्ष का व्रत है। इस व्रत को करना है। इसे मुख्य रूप से पंचमी और पूर्णिमा 2 दिन एकासन है और बाकी जो है एक बार भोजन एक बार फलाहार आदि करके करना है। और रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा। और मुख्य रूप से इसमें सरस्वती की पूजा प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन सरस्वती की पूजा और ओम ह्रीम द्वादशांग वाणी सरस्वती देवी नमः मंत्र जपना है। ये सरस्वती देवी जो है, मैंने कल परसों भी बताया था, ये कोई 4 प्रकार के जो देव हैं उनमें से देव की देवी नहीं है। ये द्वादशांग का प्रतीक, भगवान की दिव्यधनी स्वरूप द्वादशांग का प्रतीक देवी हैं। द्वादशांग से इनके अंगों की रचना मानी गई है। और उस विषय में हम समय समय पर आपको प्रकाश डालेंगे और श्लोक आदि सुनाकर उस पर प्रकाश डालेंगे। तो ये सरस्वती द्वादशांग वाणी स्वरूप सरस्वती जो है, इनकी प्रतिदिन यहाँ पूजा आपसे दिखाया जाएगा। और आप लोग जिनके घर में सरस्वती हैं उनकी आराधना करें। और धरसेनाचार्य जो श्रुत पंचमी के मुख्य रूप से षटखंडागम ग्रंथ आदि प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा, प्रसन्न भूतबली आचार्य आदि की पूजा आदि कर सकते हैं, करना चाहिए। खास करके सरस्वती की पूजा 16 दिन करना है। और ओम ह्रीम द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः इस मंत्र की एक एक माला फेरनी है। यही मेरी प्रेरणा। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हमारे बीच में शिकागो अमेरिका से अनिल जी जैन उपस्थित हैं। उनका भी तिलक करके एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान किया जाए। धनंजय जी आ जाएं और तिलक करके आइए। धनंजय आइए। अनिल जी शिकागो से हमारे बीच पधारे हैं अनिल जी। और विशेषता है कि ये माता जी के साथ इनका परिवार बहुत पुराने समय से जुड़ा रहा और खतौली के मूल निवासी हैं। आओ भाई, कहाँ धनंजय रुकते हो इतना।
आओ अमरचंद जी आइए, सवाल करिए। और ये प्रतीक चिन्ह भेंट करके शिकागो वासी हमारे अतिथि का यहाँ पर हम सम्मान करते हैं। करतल ध्वनि से इनका स्वागत सम्मान करें। और जिस प्रकार इतने दिनों में आए हैं ये, आप जल्दी जल्दी आते रहें, माता जी के साथ जुड़े रहें और आशीर्वाद जल्दी जल्दी मिले आपको, ये भावना है। माता जी से साहित्य प्राप्त कर लें। और इसके साथ ही हमारे बीच में आज प्रवीण जी बिलाला, जो अकोला महाराष्ट्र से हम सबके बीच पधारे हैं, पूज्य माता जी के जन्म जयंती का ये अवसर देख करके अकोला से वो विशेष रूप से अपनी श्रद्धा भावना लेकर पधारे हैं। और कोई आयोजन न होकर भी आज की जन्म जयंती हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भक्ति के साथ प्रवीण जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूँगा प्रवीण जी कृपया आप भी आएँ और एक तिलक लगा करके हमारे अमरचंद जी और धनंजय जी आ जाएं और उनका भी यहाँ सम्मान करें। अमरचंद जी, हाँ पहले आप पहना जो हाँ हाँ वो प्रतीक चिन्ह ले लो ना, अभी हाल साथ में वो ले वो, हाँ एक मिनट, हम पैक वाला देते हैं आपको। हाँ प्रवीण जी का भी खूब सम्मान करते हैं हम लोग। सारिका बिलाला जी और प्रवीण जी, इनका परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। और श्रीपाल जी बिलाला और मम्मी जी का नाम क्या, कौशल्या जी बिलाला, ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है अकोला के। और वहाँ पर सारी सामाजिक गतिविधियाँ जिम्मेवारी ये बिलाला परिवार अपने से ही निभाता है। साधु संतों का आगमन हो, समाज के कोई कार्यक्रम हो, ऐसे बिलाला परिवार का सम्मान करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं। माता जी के प्रति आपकी भक्ति को भी हमारा प्रणाम है। माता जी से भी साहित्य प्राप्त कर लें। माता जी से भी आशीर्वाद ले लें। और आइए, और अब यहाँ पे पूज्य माता जी के प्रति विनयाञ्जलि समर्पण और का शुभारंभ करते हैं हम लोग। और पूजा का यहाँ पर शुभारंभ होगा। सबसे पहले पूजा आरिका श्री स्वर्णमती माता जी, सुदृढ़मती माता जी, सुव्रतमती माता जी, सभी लोग आज के इस कार्यक्रम को आगे संपन्न कराएं। जय बोलिए प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आइए गुरु भक्ति के इस क्रम में सबसे पहले प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज, उनके पट्ट शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज एवं निमि सागर जी महाराज के लिए प्रतिदिन की भांति अर्घ समर्पित करने के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल सजाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर निमि सागर आचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, आज का बहुत ही विशेष दिन है, जबकि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या सन 1958 को माता मोहिनी एवं पितु छोटे लाल से टिकैत नगर की धरती पर एक कन्या रत्न ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कुमारी माधुरी। और मात्र 11 वर्ष की आयु में जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया, अपनी बड़ी बहन एवं गुरु माता गणिश्री ज्ञानमती माता जी के मुखारबिंद से, तो ऐसी पूज्य चंदनामती माता जी आज हमारे सबके बीच में हम सब की प्रेरणा स्रोत बनकर के, आदर्श बनकर के विराजमान है। आइए उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर सबसे पहले
पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन को संपन्न करते हैं। जय बोलिए गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र अवतर संभौषटावाननम्। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र तिष्ठ तिष्ठ हठ स्थापनम्। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणं स्थापनम्। क्षीरो दधि जल लाय के करु चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर चूमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। तंदुल धवल कंडले अर्पु सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पों पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करूं सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य सजाय के अर्घ्य चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति साक्षात सरस्वती स्वरूपा गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दे पुष्पांजलि शिपेत। संगीतमयी जयमाला के साथ अब पूज्य माता जी की भक्ति आराधना करते हैं। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। सब साधु संतों में तू सबसे पुरानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। शांति सिंधु दर्शन की अब तू ही निशानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है।
हमको भी पानी है। चरणों की धूल तेरे हमको भी पानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। गुरु मैया ज्ञानमती, तेरी दुनिया दीवानी है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्यशक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। लोहे को सोना करे पारस जग विख्यात, तुम जग को पारस करो स्वयं ज्ञानमती मां। आशीर्वादी पुष्पांजलि शिपे। जय बोलो भारत गौरव दिव्यशक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आइए अब पूजन करते हैं उन प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी की, जिनका कि आज जन्म दिवस है। अपने जीवन के 66 इयर्स परिपूर्ण करके आप 67वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। अपने जीवन का एक एक दिन जिन्होंने अपने गुरु के चरणों में इस प्रकार बिताया है कि वो सवाया होकर के हर दिन उनका फला है। उनका एक ही कार्य हमेशा से रहा है, अपने गुरु की भक्ति, उनके प्रति अनुकूलता, ज्ञान और चारित्र की साधना, और संग में जो भी आए उसको हर बात के लिए उसको निश्चिंत कर देना, उसकी हर समस्या का समाधान कर देना, यही उनका एक कार्य रहता है। और इसीलिए हर मन उनके लिए भक्ति करना चाहता है। तो आइए इस जन्मदिवस के अवसर पर सभी मिलकर के भक्ति करते हैं प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी की। जो लोग भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो भी सामग्री उन्होंने रखी होगी, इस सामग्री के साथ अपने स्थान से ही माता जी की पूजा को संपन्न करें। जय बोलिए प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। चंदनामती माता जी की पूजन को हम सब आए, चरणों में शीश झुकाए, चरणों में शीश झुकाए। हे माता तेरी ज्ञान वाटिका में जो प्राणी आता, मिथ्या कलमश धुल जाए और नव ज्ञान ज्योति को पाता, नव ज्ञान ज्योति को पाता। आवानन स्थापन करते जीवन सुरभित हो जाए, चरणों में शीश झुकाए, चरणों में शीश झुकाए। स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंदनामती माता अत्र उत संवत्सराहननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधि गण स्थापनम। अष्टद्रव्य से पूजा करेंगे। अष्टद्रव्य से थाल सजा कर करते तेरा अर्चन है, गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंद्रिय विषयों में पढ़ करके निज आत्मा को मैं भूला, नहीं संसार समुद्र तेरा बस राग द्वेष मद में फूला। गुरु भक्ति के द्वारा माता मुक्ति सफल को पाना है, ज्ञान सुधा को कुछ कण पाकर भव का भ्रमण मिटाना है। स्वर्णमयी झारी के द्वारा इसी हेतु जल अर्पण है, गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चंदनामती मातरम। ओम ह्रीं प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंदनामती मात्रे जलम निरूपमिति स्वाहा। यह क्रोधादि कषाय मानव को कितने दुख देती हैं, शांत स्वरूपी आत्मा को यह प्रकटन होने देती है। अंतर मन को शीतल करने हेतु चरण में आया हूँ, आत्मा मेरी सुरभित हो यह भाव हृदय में लाया।
स्वर्ण कटोरी में चंदन घिस करते तब पद चर्चन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। ओम ह्रीं ओम ह्रीं प्रज्ञाशून्यारिका श्री चंद्रामती मात्रे चंदनम निरूपामिति स्वाहा। नाना सपने बुनकर प्राणी अक्षय सुख को ढूंढ रहा। आत्मा जिससे निर्मल हो उस स्वात्म निधि को भूल रहा। अक्षय सुख के हेतु मात बस तुझे तेरा अवलंबन है। ऐसा ज्ञानामृत दे दो मिल जावे अक्षय जीवन है। इसी भावना को लेकर के अक्षत से की पूजन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। ओम ह्रीं प्रज्ञाशून्यारिका श्री चंद्रामती मात्रे अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। कामदेव के वश हो प्राणी विषय भोग में है रमता। तृष्णा तृप्त करे जितनी उतनी ही बढ़ती जाए व्यथा। ब्रह्मचर्य के तप को लक कामाग्नि रोग नशाना है। तो पद का अनुसरण करो बस यही भावना बाना है। पुष्प समर्पण करते गुरुवर भाव यही मेरे मन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। ओम ह्रीं प्रज्ञाशून्यारिका श्री चंद्रामती मात्रे पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम तेरी भक्ति करें हम। हर पल तेरे चरणों में। ओ गुरु माँ तेरी पूजा करें हम तेरी भक्ति करें हम। हर पल तेरे चरणों में। हे माता हरदम पापों में रत रहना इंद्रिय करती। कितने भी पकवान खाए पर शुदा हमारी नहीं मिटती। शुदा रोग की व्यथा मात भाव भाव से मैं सहता आया। तेरे दिव्य वचन अमृत को पाकर तृप्त हुई काया। चढ़ा रहे नैवेद्य चरण में मिले निजातम चिंतन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वो गुरु माँ तेरी पूजा करें हम तेरी भक्ति करें हम। हर तल तेरे चरण रहे हम। ओम ह्रीं प्रज्ञाशून्यारिका श्री चंद्रामती मात्रे नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। विद्युत की इस चकाचौंध से जगमग असम। अंतर का यदि दीप जले ना समझो जीवन व्यर्थ रे। तेरी किंचित ज्ञान किरण मागर मुझ पर पड़ जाएगी। तो समझो मेरे जीवन में ज्ञान ज्योति भर जाएगी। दिव्य ज्ञान मिल जाए शीघ्र ही यही भाव मेरे मन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम चंदनामती मातरम। ओम ह्रीं प्रज्ञाशून्यारिका श्री चंद्रामती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। दीपम निरूपामिति स्वाहा। अष्टकर्म प्राणी को जग में नाना दुख दिलाते हैं। जो इसके जेता होते वे सीतात्मा कहलाते हैं। कहते हैं सच्ची गुरु भक्ति हर मन वांछित फल देती। अशुभ कर्म के नाशन हेतु हम करते तेरी भक्ति। धूप जला कर करे प्रार्थना कट जावे भव बंधन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम चंदनामती मातरम। ओम ह्रीं प्रज्ञाशून्यारिका श्री चंद्रामती मात्रे धूपम निरूपामिति स्वाहा। बहुत मिष्ट स्वादिष्ट फलों को खाकर मन संतृप्त किया। ज्ञान सुफल नहीं मिला तब भव में मैंने।
शिव पद की हो शीघ्र प्राप्ति, हम द्वार तिहारे आए हैं। स्वात्मा में नित रमण करूं, यह सुंदर भाव सजाए हैं। फल का थाल समर्प करूं, मिल जाएगा फल उत्तम है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, चंदनामती मातरम। ओम ह्रीं प्रज्ञा शून्यारिका श्री चंदनामती मात्रे फलम निरूपामिति स्वाहा। रत्नत्रय संयुत माता चंदनामती तुमको प्रणमन। अष्ट द्रव्य युत अर्घ्य थाल से तो पद अर्घ्य करूं अर्पण। गणनी माता ज्ञानमती की शिष्या माता आप महान, पद अनर्घ्य मिल जाए मुझे, बस एक यही दे दो वरदान। जीवन ये क्षण भंगुर है, तब सन्निधि से समझा मन है। गणनी ज्ञानमती माता की शिष्या को शतवंदन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम ह्रीं प्रज्ञा शून्यारिका श्री चंदनामती मात्रे अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। माँ तेरे पद कमल में त्रिधार मैं करूं, मम जन्म मृत्यु नशे प्रार्थना करूं। हो प्राप्ति रत्न त्रय की शुभ भावना मेरी, शाश्वत मिले शांति अतएव शांति धार की। शांति शांति धारा। सुंदर सुगंधि युक्त पुष्प थाल में लिया, गुरुवर तेरे पद पंकज में उसको अर्पिया। निज गुण सुरभि की हेतु मैं पुष्पांजलि करूं, युग रुग रहो जीवन प्रभु से प्रार्थना करूं। दिव्य पुष्पांजलि मुझे। अब संगीतमय जयमाला के द्वारा पूज्य माता जी की भक्ति आराधना करेंगे। उसके पूर्व आपको ध्यान देना है, आज शाम को 8 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर एक छोटी सी विनयान्वी सभा का आयोजन रखा गया है। आप सभी लोग भगवान ऋषभदेव जूम चैनल से 7:30 बजे जुड़ें। भगवंतों की आरती करने के पश्चात, पूज्य माता जी की आरती के पश्चात इस विनयान्वी सभा को यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है, कहना है कि आप लोग भी विनयान्वी सभा में जुड़कर पूज्य चंदनामती माता जी के प्रति अपने भक्ति सुमनों को अर्पित कीजिएगा। और अब अर्थे हैं संगीतमयी जयमाला के द्वारा पूज्य माता जी की भक्ति। जन्मदिन आज मंगलमय चंदनामती का आया है। गीत भक्ति में गाओ सब, पुण्य अवसर ये पाया है। उम्र छोटी से वैरागन मिली जब ज्ञान की छाया, मधुर सी माधुरिमा ज्ञानमती की बन गई छाया। तजा संसार का वैभव संग माता का भाया है। जन्मदिन आज मंगलमय चंदनामती का आया है। संयम से सवारा है, ज्ञान चारित्र धारा से धरा को भी निखारा है। पठन पाठन
से भव्यों को ज्ञान अमृत पिलाया है। जन्मदिन आज मंगलमय चंदनामती का आया है। सरस्वती माँ की प्रतिमूर्ति, वही संस्कार पाकर आज चंदना प्रज्ञाश्रम में नमन है। मालती का धन्य जीवन ये बनाया है। जन्मदिन आज मंगलमय चंदनामती का आया है। गीत भक्ति के गाओ सब, पुण्य अवसर ये पाया है। ओम ह्रीं शिष्या शिरोमणि प्रज्ञाशमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारादि पुष्पांजलि शिपे। हे मात तेरी पूजन करके बस एक भावना भाते हैं, गुरु भक्ति में दृढ़ता रहे सदा, अतएव तुम्हें हम ध्याते हैं। PhD पदवी से युत माता आदर्श हो हम बालाओं की, जयशील रहो जयवंत रहो प्रभुवर से प्रार्थना हम सबकी। मुक्ति तक तेरा वरद हस्त हो भाव यही चितलाते हैं, गुरु भक्ति में दृढ़ता रहे सदा, अतएव तुम्हें हम ध्याते हैं। ते आशीर्वाद आदि पुष्पांजलि शिपेत। जय बोलो प्रज्ञाशमनी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ पूज्य चंदनामती माता जी की पूजा यहाँ पर संपन्न की गई है। हमारे मध्य में स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस अवसर पर अपने विनय सुमन अर्पित करना चाहते हैं। उसके पूर्व ओम ह्रीं परम पूज्य आरिका श्री रत्नमती मात्रे अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। एक बार पूजन का विसर्जन कर लीजिए। पुनः छोटी सी विनयाजलि का समय है, विसर्जन कर लीजिए। ओम राम ह्रीं रूम रौम रस्यौसा अर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय सर्व यक्ष यक्षि दिक्पालादि अष्टाशीति देवादोषो स्थानम गच्छत गच्छत जह जह जह। श्री गुरुवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटें दुख दूर हो जाए। पूज्य माता जी बहुत बहुत शतायु हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रह करके हम सबको वही पद बताती रहें जो पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी ने उनको प्रदान किया है। ऐसी माता जी के चरणों में शत शत वंदन कोटिशः नमन। क्या अभी झूम चालू है? जय बोलो ऋषभ देव भगवान की, चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा समणी आरिका चंदनामती माता जी की। आप सभी लोगों ने देखा शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो जैन धर्म का अनादिकालीन तीर्थ है और जैन धर्म का प्रथम तीर्थ है, जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के इस धरती को पवित्र किया है। वर्तमान के 5 तीर्थंकरों ने यहाँ पर जन्म लिया। ऐसी इस पवित्र धरती पर पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित
यहाँ पर पिछले वर्ष से विराजमान हैं और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन यहाँ धर्म की वर्षा चलती रह रही है। आप सभी को विदित है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए और आज उनको 72 वर्ष हो गए संयम को धारण करके। और ऐसी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने इस परंपरा के सभी आचार्यों के दर्शन किए हैं और वर्तमान के आचार्यों के निर्माण में भी पूज्य माता जी की अहम भूमिका रही है। आज उसी श्रृंखला में पूज्य चंदनामती माता जी का जन्मदिन आया। कोई उत्सव महोत्सव अयोध्या कमेटी की ओर से हम लोगों ने नहीं रखा, गर्मी का मौसम था, सोच करके कोई आयोजन नहीं रखा गया। फिर भी आप सबकी भक्ति से और सबकी भावनाओं से यहाँ पर प्रातःकाल पूज्य माता जी के करकमलों से पिच्छी प्रदान की गई। श्री अशोक जी चांदवाड़, जयपुर, राजस्थान, उन्होंने अपने हाथ से पिच्छी देने की भावना की, उनकी भावनाओं को पूर्ण किया गया। पाठ प्रक्षाल हुआ और आज दोपहर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और आज का चंदनामती माता जी की पूजन करके आप सब लोगों ने उनका ये जन्म दिवस मंगलमय हो इस भावना से यहाँ पर पूजन करके पूर्ण किया। बंधुओं, 11 साल की आयु और जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत, क्या समझते हैं 11 साल की आयु में कि क्या होता है ब्रह्मचर्य व्रत, क्या होता है त्याग। लेकिन ज्ञानमती माता जी ने कुछ उनके भविष्य को देख करके और छोटी सी बालिका को, यानी सन 1958 का उनका जन्म है और 1969 में 11 साल की आयु में ब्रह्मचर्य व्रत दे करके और इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। पूज्य माता जी से ही उन्होंने धार्मिक शिक्षण प्राप्त किया और आज लगभग 1000 से अधिक तो भजनों का निर्माण कर दिया है और अनेक ग्रंथों का सृजन भी कर दिया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने 550 ग्रंथों का लेखन किया, अनुवाद किया, स्वतंत्र टीकाएं लिखी, उसी प्रकार से पूज्य माता जी अपनी शिष्याओं को भी बराबर प्रेरणा प्रदान करती हैं कि इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए प्रत्येक क्षण शुभोपयोग में व्यतीत हो। इसलिए लेखन, पठन, पाठन, स्वाध्याय ये निरंतर हमारे आर्यिकाओं को, संतों को करते रहना चाहिए। पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूज्य चंदनामती माता जी ने भी लेखन प्रारंभ किया और पूज्य माता जी के द्वारा लिखित जो 6 खंडागम की टीका है, संस्कृत टीका स्याद्वाद चंद्रिका, उसका हिंदी अनुवाद भी उन्होंने 16 पुस्तकों का किया। कुछ पुस्तकें केवल बाकी हैं। सिद्धांत चिंतामणि टीका तो उसकी हिंदी टीका पूर्ण कर रही हैं। तो ऐसी चंदनामती माता जी का लगभग 55 वर्ष पूज्य माता जी के साथ रहने का हो रहा है। 66 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के व्यतीत किए हैं। 11 वर्ष तो उन्होंने घर में व्यतीत किए और उसके बाद भी थोड़ा सा अध्ययन के लिए घर गई और उसके बाद से लेकर के पूज्य माता जी के पास रह करके ये 50-55 साल उन्होंने अपने जीवन के पूज्य माता जी के सानिध्य में व्यतीत किया। आर्यिका रत्नमती माता जी की उन्होंने खूब सेवा की और संघ में रह करके सभी ब्रह्मचारिणी बहनों को अध्ययन कराना, उनकी देखभाल करना, उन्हें शिक्षण प्रदान करना, उन्हें संस्कार देना, पूज्य माता जी के निर्देशन में, पूज्य माता जी के सानिध्य में ये सब कार्य पूज्य चंदनामती माता जी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कर रही हैं। और इसके साथ जैसा लोग जानते हैं कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने तीर्थंकर भगवंतों के जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा प्रदान की है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक ही लक्ष्य बनाया कि जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लिए हैं और वे तीर्थंकर जन्मभूमियाँ उपेक्षित हैं, उनको विकसित करना है। पूज्य माता जी के आशीर्वाद से हमारे साथ में प्रथम पीठाधीश मोती सागर जी
जो हमारे ब्रह्मचारी मोतीचंद जी थे, सनावद मध्य प्रदेश के थे, वो और हम साथ में रह करके, और उसके साथ चंदनामती माता जी का जब वो कुमारी माधुरी थी तब से लेकर के आज तक बराबर सहयोग प्राप्त होता है। ये निश्चित है कि निर्माण कार्यों में साक्षात रूप से हम मोती सागर यानी मोतीचंद जी और हम दोनों लोगों ने मिलकर के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने का संकल्प लिया, लेकिन उसमें सभी मार्गदर्शन, विचार विमर्श पूज्य बड़ी माता जी के साथ साथ छोटी माता जी के नाम से आरिका चंदनामती माता जी का भी पूरा सहयोग प्राप्त होता है। और इन सब सहयोग के आधार पर ही सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के भगवान का निर्माण हुआ, और आज अनेक तीर्थों के निर्माण और विकास के साथ, चाहे जम्बूद्वीप हसनापुर का निर्माण हो और अनेक तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों का विकास हो, और उसके साथ जो आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है वो शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास चल रहा है। अयोध्या जैन धर्म की आदि भूमि है, इस बात को हमारा जैन समाज और जैनेतर समाज सब लोग भूल चुके हैं। अनेक जैन लोग आते हैं और जब ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि यहाँ हमारा जैन मंदिर है, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ते हैं कि अयोध्या हमारी शाश्वत जन्मभूमि है, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है, फिर भी हमने यात्रा नहीं की अयोध्या की, अपने जीवन के अंदर अनेक तीर्थों की यात्रा की और अयोध्या को छोड़ दिया। अनेक लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम पहली बार आए हैं अयोध्या, तो तब भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आज उनके जीवन के अंदर, चाहे वो 50 साल के हों, 60 साल के हों, 70 साल के हों, तब तक उन्होंने अयोध्या के दर्शन नहीं किए। तो आज ये महत्वपूर्ण कार्य माता जी के मन के अंदर आया कि देश और विदेश के अंदर अयोध्या जैन धर्म की शाश्वत भूमि है और भगवान ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, इस बात से भी लोग इसको पहचानें। इसके लिए यहाँ पर जो भी हम मंदिरों के निर्माण कर रहे हैं, मंदिर नहीं है, ये हमारी अयोध्या का इतिहास बन रहा है कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए और उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। आज पूज्य माता जी यहाँ विराजमान हैं। अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद इसी हमारे इस जैन परिसर में आकर के ठहरे। उनकी भावना हुई, उनके हाउस से फ़ोन आया कि जहाँ माता जी विराजमान है वहाँ हमें ठहरना है। उनके अनुरूप हमारे पास बंगले तो नहीं थे, लेकिन 7-8 दिन का समय था, तो हमने अपनी धर्मशाला के ही 4 कमरे उनकी रहने, उनकी स्टेटस के हिसाब से उन्हें सुसज्जित किया, और वे और उनके साथ लगभग 100 लोग जो ऑफिसर रैंक के सभी थे, IAS और उससे ऊपर के रैंक के थे, सब लोगों ने यहाँ ठहर करके बहुत ही आनंद की अनुभूति की, पूज्य माता जी का आशीर्वाद लिया और भगवान ऋषभदेव के दर्शन किए। तो माता जी के अयोध्या में विराजने से ये सब प्रभावना के कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं, और इन सब कार्यों में पूरी चंदनामती माता जी का पूरा मार्गदर्शन, सहयोग प्राप्त होता है। तो आज चंदनामती माता जी का जन्मदिन पूरे देश के अंदर हमने केवल पारस चैनल और झूम चैनल के माध्यम से संपन्न किया है। यहाँ पर बुलाते तो हजारों लोग आते, लेकिन एक यहाँ तकलीफ़ ये है कि हमारे पास अभी कमरे कम हैं, हमारे पास में ठहराने की व्यवस्था कम है, और हमारे हिंदू भाई काफ़ी संख्या में अयोध्या में आ रहे हैं, इसलिए अयोध्या में जो धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, उनमें भी हमें कमरे उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को बहुत ही संक्षिप्त रखा है, क्योंकि आज अयोध्या आने वालों की संख्या इस समय हजारों में है, लाखों में है। फिर भी हमारा जैन समाज का जो ये पारस चैनल है, इसके माध्यम से घर बैठे आप सबको पूज्य चंदनामती माता जी का जन्म दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हो गया है। जो लोग अयोध्या आए हैं वे सभी साक्षात पूज्य माता जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। दूर दूर से आने वालों में हमारे भाई प्रवीण जी बिलाला, जो इतनी दूर अकोला से खासकर इसी कार्य से आए और आज वापस भी जाएंगे शाम को ही, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका परिवार इस संघ के साथ, इस संस्था के साथ बराबर जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से पूज्य चंदनामती माता जी दीर्घायु हों, शतायु हों
और संघ का संचालन इसी प्रकार से माता जी के, बड़ी माता जी के मार्गदर्शन में हमेशा करती रहे। इसी भावना के साथ श्री दिगंबर जैन अयोध्याती क्षेत्र कमेटी की ओर से और दिगंबर जैन त्रिलोक सूत्र संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर की ओर से आज आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज जो सप्तम पट्टाचार्य हैं इस परंपरा के, उनकी ओर से भी पूज्य चंदनामती माता जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। उनके संग में आत्मीय सागर महाराज हैं जो चंदनामती माता जी से और बड़ी माता जी से उन्होंने अध्ययन भी किया है और मुनि पद धारण करके संघ के अंदर हैं। उन्होंने भी पेशतर यानी आज जन्मदिन था तो कल शाम को ही उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो उन दोनों हमारे आचार्य और मुनि श्री आत्मीय सागर, उनके चरणों में भी हम नमोस्तु करते हैं और उन्होंने अपनी शुभेच्छा भेजी, इसके लिए उनके चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु करता हूं। और हमारी सभी संस्थाओं की ओर से पूज्य चंदनामती माता जी के चरणों में वंदना भी निवेदित है। अनेक श्रेष्ठियों ने भी पूज्य चंदनामती माता जी के चरणों में आज अपनी विनयाञ्जलि और अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और चंदनामती माता जी दीर्घायु हों, शतायु हों और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का उन्हें और हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। संघपति अनिल कुमार जी, हुआ ऐसा कि हमारा और उनका जन्म, सुनो, हमारा उनका जन्म में 5 दिन का अंतर है। उनका अमावस्या के दिन हुआ, मेरा पंचमी को हुआ। वर्ष में 8 साल का अंतर है। उनका सन 58 में हुआ है और हमारा सन 1950 में हुआ। तो इस बार चंदनामती माता जी की ही भावना और प्रेरणा रही कि हमें श्रुत पंचमी का पर्व मनाना है और हमारा जन्म दिवस यानी चंदनामती माता जी का जन्म दिवस नहीं मनाना है। उन्होंने इस बात को रख करके, असलियत ये रही, वरना चंदनामती माता जी का जन्मदिन मनाया जाता, लोगों को आमंत्रित किया जाता, लेकिन उन्होंने श्रुत पंचमी को ही महत्व दिया। इसके कारण आज यहाँ पर हम भक्तों को नहीं बुला सके हैं और श्रुत पंचमी का पर्व जो अभी 11 तारीख को आने वाला है, तो उस दिन श्रुत पंचमी के उपलक्ष्य में लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो आज चंदनामती माता जी का जन्मदिन खूब मंगलमयी हो और उनकी पूज्य माता जी की जितनी भी शिष्याएँ और संघ के अंदर हैं, सब लोग उनके समान ही उनका अनुकरण करते हुए अपने जीवन को रत्नत्रय से पवित्र करती रहे। इसी भावना के साथ सबके लिए हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन हैं, ये भी कुछ काम में ऐसे लगे हुए हैं, कुछ एक ऐसे काम में लगे हुए हैं कि इनको फुर्सत नहीं है। तो अब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा परिषद के, अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन युवा परिषद, और हमारी संस्थाओं में सब सहयोग पूरा इनका मंत्री के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो अब वे अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन। चंद्रामती माता जी के चरणों में शत नमन। 2 बात कहनी है। एक माता जी की विनयाञ्जलि है। जो भी आए भक्त हों, पारस चैनल के लोग हों या हमारा संघ परिवार हो, यदि किसी को अपने जीवन में बड़ी माता जी से जो जीवन में सीखना है वो तो सब सीखते हैं। आज विषय है पूज्य चंदनामती माता जी के जन्म दिवस का। यदि किसी को अपने जीवन में माता जी के जन्म दिवस पर कोई गुण लेकर जाना हो, गुण कि जो अपने जीवन में काम आ सके, नियम लेते हैं, साधु लोग बोलते हैं साहब कोई त्याग करके जाना, मैं कहता हूँ कोई गुण लेके जाना हो कि जो अपने जीवन में काम आ सके, तो वो गुण है सहिष्णुता का। आज की परिस्थिति इतनी विकट हो गई है कि जिस संबंध को हम सबसे घनिष्ठ संबंध बताते हैं, कौन सा? एक धर्म पत्नी और पति का संबंध घनिष्ठतम संबंध बताते हैं। आज इतनी विकट स्थिति है समाज में कि यदि एक लड़की की शादी किसी लड़के से होती है तो इतने सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि वो साल भर में 2 साल में छोड़कर जा रही है, छूट रहे हैं या डाइवोर्स हो रहे हैं, कुछ भी परिस्थितियां हम सबके सामने बन रही हैं। इन परिस्थितियों में यदि आज का जन्मदिवस हमें सार्थकता दिखाता है तो वो केवल एक गुण से दिखाता है। जीवन में सहिष्णुता बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 साल तक किसी गुरु की सेवा करते हुए उनके चरणों में रहना
11 साल की उम्र में उन्होंने जो आदेश दिया उसको जीवन भर पालन करना, और उसके बाद आज तक जिस 11 वर्ष की उम्र में वो आई थी, उस 11 वर्ष की उम्र में जैसे उन्होंने गुरु को अपना गुरु माना था या जैसे आज्ञा का पालन किया था, आज 55 साल के बाद भी यदि कोई ऐसा गुरु का आदेश पालन करने वाला मिल रहा है तो पूज्य आर्यका श्री चंद्रामती माता जी हम सबके जीवन में, जिन्होंने हम सबको ये सिखाया है कि गुरु की छत्र छाया में कैसे रहा जाए। हम भी साधु संघ में हैं और साधु संघ भी देखते हैं, अक्सर बातें आती हैं कि साहब मान लीजिए कोई 5 का संघ है, 20 का संघ है, 50 का संघ है। साधु लोगों की एक तो गुरु की आज्ञा से साधुओं को पृथक पृथक धर्म प्रचार के लिए भेजना, और एक दूसरा असहिष्णुता से अलग हो जाना। ये आज चंद्रामती माता जी का जीवन पूरे देश के लिए, जैन समाज के लिए, चाहे साधु संघ हो, चाहे हमारे धर्म के परिवारजन हो, सिखाता है कि अपने जीवन में कैसे सहिष्णुता को धारण करना। 55 साल से आज अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए खूब अच्छा उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि देखिए, क्या बोलते हैं ना आप लोग अपने परिवार में, बर्तन होते हैं तो बजते हैं। आपके जीवन में हर कुछ अनुकूल नहीं होता है। मेरा जीवन हो, आपका जीवन हो, माता जी का जीवन हो, महाराज जी का जीवन हो, सब कुछ सबके साथ अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूलताएं होती ही हैं। जीवन का नाम ही और सुख और दुख है। सब सुखी सुख नहीं होता, दुख भी होता है तो सुख भी आता है। कितना भी गरीब से गरीब इंसान हो, उसके जीवन में सुख आता है, उसके जीवन में दुख भी आता है। हमको इन दोनों परिस्थितियों में सहिष्णुता का गुण सीख करके जीवन को स्वीकार करना, अनुकूलताओं को स्वीकार करना और प्रतिकूलताओं को भी स्वीकार करना, ये आज का हमारा ज्येष्ठ कृष्णा अमावस का दिन हम सबको सिखाता है। अमावस तपती होती है। कैसी होती है अमावस? तपन होती है, और वो भी ज्येष्ठ की अमावस। ऐसी तपती अमावस में जन्म लेकर के अपने जीवन में जिन्होंने चंद्रमा जैसी ठंडक को स्वीकार करके उसको अपने ऐसे जीवन को बनाया कि शांतमय परिणामों के साथ में गुरु बन करके, गुरु के साथ रह करके, इन सब हमारे शिष्यों के, हम सब के गुरु बन करके दोनों तरफ का सामंजस्य उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेम के साथ निभाया है। शिष्यों को भी खूब संभालती हैं, गुरु का भी ध्यान रखती हैं। और ऐसे चंद्रामती माता जी का आज ये 67वां जन्म दिवस हम सब के लिए मंगलमयी हो, उनके लिए मंगलमयी हो, आगे दीर्घायु हो, खूब स्वस्थ रहें, खूब धर्म की प्रभावना हो। आज हमारे स्वामी जी ने बताया कि शुद्ध पंचमी का दिवस ये एक भ्रातृत्व की भावना है। संघ में यदि कोई है, भ्रातृत्व यानी कि कोई भाई नहीं जन्म वाला, संघ में यदि कोई हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के कर्णधार हैं, समाज के महान व्यक्तित्व के रूप में हैं, उनके द्वारा समाज को इतनी कुछ दी हुई चीज़ें हैं, उनका जन्मदिवस और माता जी का जन्मदिवस 5 दिन के अंतर में यदि आया है, तो छोटी माता जी ने इस बात का निर्णय स्वयं किया कि आज पूज्य स्वामी जी हमारे देश के लिए, समाज के लिए निधि हैं। केवल हमारे संघ की निधि नहीं है, पूरी देश समाज की निधि है। इतने बड़े बड़े काम करके समाज को प्रदान करते हैं। तो आज उनका 75वां हीरक जन्म जयंती है, तो हम सबको स्वामी जी की जन्म जयंती मनाना चाहिए। हमारी जन्म जयंती तो हर साल मनती आई है, फिर मन जाएगी, लेकिन उन्होंने भावना व्यक्त की कि 75वीं जन्म जयंती स्वामी जी की 11 जून को हम सब लोग मिलकर के मनाएंगे। तो एक बार जोरदार स्वामी जी के लिए बजाएं ताली। और आपको बता दूं, स्वामी जी ने कहा कि अभी कमरों की दिक्कत है, लेकिन हम कहते हैं 11 जून के लिए कमरों की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जिसको भी आना है वो हमारे अयोध्या के कार्यालय पे संपर्क कर लें। आपके कमरे बिल्कुल सुरक्षित मिलेंगे और एसी वाले ही मिलेंगे, ध्यान रखना, बिना एसी वाले कमरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 75वां स्वामी जी का जन्म जयंती का मामला है। पूरे देश के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। ऐसे हमारे स्वामी जी की जन्म जयंती हम सब लोग उत्साह के साथ मनाएंगे। पारस चैनल के भक्तों को इतना ही कहना है, जो भी अपने घर में बैठे हैं वो विचार करें मन में और इच्छा करें, स्वामी जी के प्रति अपनी भक्ति का ये दिन आया है कि उन्होंने पूरी समाज को पूरे 74 साल दिया है। हम स्वामी जी के लिए एक दिन दे करके उनके चरणों में आकर के विनयाञ्जलि अर्पित करें कि हमारे स्वामी जी, आप हीरक जन्म जयंती में प्रवेश कर रहे हैं, आपका ये शताब्दी भी जन्म जयंती मनाया जाए। ऐसी भावनाओं के साथ हम सब स्वामी जी के चरणों में 11 जून को नतमस्तक होंगे। हम एक एक को फ़ोन नहीं कर सकते,
एक एक को कह नहीं सकते कि साहब आप आना। अरे हम अपना कर्तव्य निभाएं। पारस चैनल पर सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, स्वामी जी के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए 11 जून को हम लोग पधारें। आपकी समुचित व्यवस्था का प्रबंध हमारी दिगंबर जन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी करेगी। अवध के लाल हैं ममरचंद जी, अवध के लाल हैं स्वामी जी, टिकैत नगर में जन्मे हैं और ये 75वां स्वामी जी का जन्मदिन अवध में आ रहा है। इससे बड़ी अवध वासियों के लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। ऐसे हमारे स्वामी जी के चरणों में भी शत नमन है। और ध्यान रखना 11 जून को कार्यक्रम है, तो ऐसी ट्रेन से मत आना कि 11 जून को 2 बजे ट्रेन पहुंच रही है। आपको 10 जून को आना है, क्योंकि 11 जून को सुबह 6 बजे से 8 बजे का प्रोग्राम है। उसके बाद आप लोग को मिष्ठान खाना है, नाश्ता करना है, बढ़िया बढ़िया मीठा भोजन भी करना है। उसके बाद आप अपनी स्वतंत्रता से प्रस्थान भी कर सकेंगे। तो 11 जून का दिन आपके लिए रहेगा। और अब पूज्य आर्यकाशी चंद्रामती माता जी के लिए मैंने संस्था को समय बचाया, लेकिन 1 मिनट में बात करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हमारे अध्यात्म जैन और अर्पिता जैन सराब जो लखनऊ से आए हैं, ये दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी बहनों की गोद भराई करेंगे। अभी तक ऐसा हमने कार्यक्रम नहीं रखा था, लेकिन आज अध्यात्म जैन अभी इसके बाद गोद भराई का कार्यक्रम करेंगे। तो भव्यात्माओं, गीत गाए जाते हैं, लेकिन उस योग्य भी होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, जिस घर में माता व पिता का आशीर्वाद बरसता है, जिस घर में माता व पिता का आशीर्वाद बरसता है, जिस घर में गुरु आशीषों का सदा बसेरा रहता है, वह घर स्वर्ग के सुख सदृश आनंद प्रदाता होता है। वरना एक का मुंह इधर है तो एक का मुंह उधर है, 36 का आंकड़ा रहता है। घर कहने को घर होता है, लेकिन अशांति होती है। तो सबको ध्यान रखना है। मैंने जहाँ तक बहुत चिंतन किया कि जिस घर में माता व पिता का आशीर्वाद बरसता है, जिस घर में गुरु आशीषों का सदा बसेरा रहता है, वह घर स्वर्ग के सुख सदृश आनंद प्रदाता होता है। लक्ष्मी का साक्षात बसेरा उस गृह मंदिर में होता है, तब वो घर मंदिर बन जाता है। इसलिए आज के युवाओं को, आज की बहनों को, पुत्र और पुत्रवधुओं को ये विशेष रूप से कहना है कि चाहे कितनी प्रतिकूलताएं आएं, लेकिन माता पिता के आशीष से वंचित कभी मत रहना, क्योंकि उनके उपकारों को हम कभी भूल नहीं सकते। आज मेरे ऊपर भी सर्वप्रथम माता का ही उपकार है। एक बार टिकैत नगर में ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक चल रहा था, मुझे ध्यान है, मैं छोटी थी, और नेमिनाथ भगवान की वहाँ बहुत पुरानी बेदी है, उसमें हमारी माँ अभिषेक कर रही थी जेठ जिनवर का। मैं मंदिर के दर्शन करने गई, बोले ले इसको बोलो, और जेठ जिनवर का अभिषेक हमने बोला। मेरे हाथ से उन्होंने एक खरबूजा फल चढ़वाया। मैंने कहा क्यों? तो बोली आज तेरा जन्मदिन है, आज है ज्येष्ठ की अमावस, और 1 महीने तक ये जेठ जिनवर का अभिषेक चलता है। तो उसका महत्व तो हमने जाना। मुझे लगता है शायद मेरी 10 साल की अवस्था होगी, तब मैंने ये बात देखी थी, सुनी थी, जानी थी। और उसके बाद हमेशा पूज्य माँ मोहिनी के उपकारों का स्मरण किया, उन्होंने जो संस्कार दिए, और सबसे बड़ा उपकार उनका ये रहा कि मुझे ज्ञानमती माता जी से मिला दिया। अब ये तो मेरी ही बहन थी, लेकिन हमारे पिताजी इतने मोही थे कि बच्चों को ज्ञानमती माता के पास आने नहीं देते थे। वो कहते थे ज्ञानमती माता जी के अंदर चुंबक है, जो जाता है चिपक जाता है, और मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि ज्ञानमती माता के बाद एक अभयमती माता जी ने भी दीक्षा ले ली थी। वो घर की मनोवती नाम की बेटी थी। उनकी दीक्षा के बाद उनको कुछ ऐसा पिताजी को शौक लगा कि वो बच्चों को नहीं भेजते थे।
लेकिन मेरा आना केवल दर्शन के लिए जयपुर के अंदर हुआ। हमारे भ्राता प्रकाश चंद जी का भी उपकार मैं मानती हूँ। जब उन्होंने बताया ये मेरी बहन है, ज्ञानमती माता के दर्शन कराया, ये मेरी बहन है ऐसा बताया, मैंने कहा हमने उससे पहले कभी आरिकाओं को देखा ही नहीं था, माता जी कैसी होती हम जानते ही नहीं थे। हमारे यहाँ मुनि श्री सुबल सागर महाराज जी आए और सुमति सागर महाराज का संग आया। हमने मुनियों के छुल्लक जी के दर्शन किए, लेकिन हमने किसी माता जी को नहीं देखा। जब उन्होंने हमारे भाई ने बताया कि हमारी बहन भी हैं और ये माता जी हैं, तो हमने कहा ये माता जी कैसी हैं, इनका तो सिर मुंडा हुआ है, क्योंकि हमने देखा नहीं था, बच्चे थे हम। तो उन्होंने कहा ऐसी माता जी होती, हम दूर से दर्शन करते और भाग जाते। तो एक दिन माता जी ने मुझे बुलाया पास में, डरती डरती गई, बोली कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तब मैं 7वीं या 8वीं में पढ़ती थी और कुछ संयोग ऐसा रहा होगा, बुद्धि ठीक ठाक थी, तो एक एक साल में 2-2 क्लास भी चले गए। तो 10-11 साल की उम्र में मैं 7वीं या 8वीं क्लास में थी, मुझे पक्का याद नहीं है। और तब इन्होंने कहा यहाँ अच्छा लगा मैं कुछ बोली नहीं। गोमट सा जीव कांड जिसका अभी अध्ययन हमने अपनी जिज्ञासु भाई बहनों को कराया है, उसका मुझे सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ाया। मैंने उसको बोले अगले दिन सुना देना, मैंने अगले दिन याद करके सुना दिया। बहुत खुश हो गई, बोली कि तुमको हमारे पास रहना है। अब हमारे पास रहना ये भी हम नहीं समझ पाते थे। ठीक है, तो 25 अक्टूबर सन 1969 का दिन था, शरद पूर्णिमा थी। तब तक हमें ये भी नहीं मालूम था कि शरद पूर्णिमा हमारी ज्ञानमती माता का जन्मदिन है। बस ये मंदिर में ले गई और बोली कि तुम्हें अच्छा लगता है? हमने कहा हाँ। तो बोली कि इन लड़कियों के 5-6 लड़कियां और थीं, कला, मनोरमा, शीला, सुशीला, विमला जी, तो ये सब लोग थीं। तो बोले अच्छा लगता है? हमने कहा हाँ। तो बोले शादी करना अच्छा लगता है कि शादी नहीं करना? हमने कहा शादी नहीं करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पहले बहनों की जो शादी हुई थी, कभी कभी वो घर में आती, वापस जाने लगती तो रोने लगती थी। मैं सोचती कि रोना क्यों पड़ता है, हम ऐसा काम करें कि रोना ना पड़े। पता चला माता पिता भाई बहनों को छोड़ती हैं इसलिए रोने लगती हैं। तो हमने कहा नहीं, आपके पास रहना अच्छा लगता है। इन्होंने मुझे 2 साल का ब्रह्मचर्य व्रत उस समय दिया। उसके बाद बोली कि यहीं रह जाओ। हमने कहा ठीक है। तो हमने अपनी भाभी से कपड़े वपड़े भी निकलवा लिए। लेकिन एक बहन जी उस संग में थी, उन्होंने हमसे कहा देखो माधुरी सुनो, ये माता जी जो है ना टॉफी बिस्कुट बिल्कुल नहीं खाने देंगी। तो मैं बच्चा थी तो मुझे टॉफ़ी अच्छी लगती थी, सबको अच्छी लगती है। तो हमने कहा ये बिल्कुल नहीं खाने देंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी खाने नहीं देंगी, सोच लेना। बस मेरा मन बदल गया। हमने कहा नहीं, हम तो भैया घर जाएंगे। और मैं घर के लिए रवाना हुई। संघ में मोती चंद जी थे, ज्ञानमती माता ने उनको महावीर जी तक भेज दिया। हमारा महावीर जी जाने का प्रोग्राम था। बोले, हमने कहा माता जी महावीर जी हम जाते हैं, वहाँ निर्वाण लाडू भैया चढ़ाएंगे और वहाँ से हम वापिस आ जाएंगे। अब माता जी इतनी होशियार कि इन्होंने मोती चंद जी को साथ भेज दिया। बोले इसको लेके आना। अब वो वहाँ तक चले गए, महावीर जी तक आए, फिर भी पता नहीं क्यों मन बदल गया था। हमने कहा ये तो टॉफ़ी बिस्कुट खाने ही नहीं देंगी, तो क्या करेंगे। तो हमने कहा फिर आएंगे। बड़ी मुश्किल से किसी तरह पिंड छूटा और मोती चंद जी वापिस गए। हम घर आए और पिताजी ने छाती से चिपका लिया। बोले बेटा तुम वहाँ नहीं रहे, बड़ा अच्छा किया। हमने कहा क्यों? बोले वो तो बाल नोच देती, केसलोच कर देती। अच्छा, तब तक जानती ही नहीं तो बाल नोचना केसलोच करना होता क्या है, मूंड देती। बोले हमारे पिताजी को बच्चों से बड़ा मोह था और वो शाम को जब हमारी माँ मंदिर जाती मैं ज़रूर जाती और वो कहते देखो ये काली देवी के साथ फौज चल दी। हम भाई बहन जाते तो कहने लगते याद है काम नहीं। तो एक बार सब तो रुक गए, बच्चों को उन्होंने डांटा, मैं चली गई। तो बोले कि देखो कैलाश की माँ ये तुम्हारी सेवा जीवन भर करेगी। पता नहीं क्या उन्होंने देखा था, क्योंकि मैंने तो उस घर के अंदर
केवल 11 साल व्यतीत किए, लेकिन पिताजी के मुख से ये वचन निकले कि ये तुम्हारी जीवन भर सेवा करेगी। इसका मतलब शायद उन्होंने अंतर मन से जान लिया होगा कि इसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, ये विवाह नहीं करेगी और अपनी माँ की सदा सेवा करेगी। और वो वचन थे कि मेरे मन के अंदर अंतर मन में हमेशा रहे, और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने रत्नमती माता जी की सेवा जीवन भर करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और हमारे साथ में हमेशा रविंद्र जी भाई, जिन्हें हम भैया भैया कहते थे, हम लोगों ने सेवा की और सब भाई बहनों ने मिल कर के सेवा करी। हमने दीक्षा ले ली, यानी कि सन 1971 में पुनः आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले। ये मेरी छोटी सी कहानी रही है कि नहीं जान करके भी आरिका को, लेकिन पहली बार जो इनके दर्शन किए, पहली बार इन्होंने जो गोमट साहब जीवकांड की गाथाएं पढ़ाई, हम 7-8 दिन रहे वहाँ, तो इन्होंने मुझे 34 गाथाएं पढ़ाई। और वो 34 गाथाएं मेरी जीवन की नींव हैं, और वो जीव कांड ग्रंथ मेरी को परमात्मा जीव से मिलाने का एक माध्यम बन गई। इसलिए मुझे गोमट साहब जीव कांड बहुत ही प्रिय लगता है। और जब हम टिकैत नगर गए उस साल, सुबल सागर महाराज का चातुर्मास हो रहा था, उन्होंने जैसे सुना ये बालिका माधुरी गोमट सार याद करके, गोमट सार बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता था, वो जो भी आता तो मुझे अपने पास बिठा लेते, कहते माधुरी जीवकांड की गाथा सुनाओ। मुझे रटी हुई थी, सुनाने लगती। तो हमारे यहाँ एक स्वरूप चंद जी शास्त्री थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे जैन धर्म। वो कहते गोमट सार जीवकांड मतलब ये तो शास्त्री की परीक्षा में पढ़ाया जाता है। और बड़ा आश्चर्य कौतुक करते, सुबल सागर महाराज जी को मैं अपने जीवन का मूल गुरु के रूप में मैंने माना था, क्योंकि वो महाराज बहुत वात्सल्य देते थे। और वो कहते थे कि ज्ञानमती माता जी की बहन है और ये भी एक दिन जीवन में उन्नति करेगी। उन्नति से मतलब ही नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज समझ सकी हूँ कि दीक्षा लेकर आत्मा की उन्नति करना अपनी उन्नति सबसे बड़ी उन्नति है। और बाकी उन्नतियां तो जीवन में रखी रह जाती हैं, भौतिक उन्नतियां, आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद उन गुरुदेव का मिला। और ज्ञानमती माता जी ने तो मेरे पूरे जीवन को श्रृंगारित किया है। तो बंधुओं, एक अमावस ने पूनों का जब स्पर्श किया, आपको पता तो चली गया मैं अमावस हूँ और ये पूर्णिमा है ज्ञानमती माता। एक अमावस ने जब पूनों का स्पर्श किया तब वह अमावस भी पूनों सी लगने लगी। आप लोग सोच लेते हैं ज्ञानमती माता की छाया हूँ मैं, मुझे छाया की तरह रहने का, मेरे को कभी कहीं दूसरी जगह नींद ही नहीं आती है। मैं हमेशा आज 55 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी दूसरे कमरे में सोई हूँ। और इसलिए मुझे सौभाग्य मिलता है प्रातःकाल अगर माता जी एक सपना भी देखती हैं तो पहले मुझे उनका सपना सुनने का सौभाग्य मिलता है। सबसे पहले भगवान के साथ साथ इनके दर्शन करने का अवसर मिलता है। तो एक अमावस ने जब पूनों के चांद का स्पर्श किया तो अमावस भी पूनों सी लगने लगी। पूनों के चांद ने एक दिन अमावस से अकेले में पूछा, बेटा क्या चाहिए तुझे, तू कान में बता दे। मेरे से पूछा क्या चाहिए तुझे, तू कान में मुझे बता दे। अमावस ने कहा, माँ, हे चंदा मामा मुझे तेरी रोशनी चाहिए, हे चंदा मामा मुझे तेरी रोशनी चाहिए, मुझे अंधेरी से डर लगता है। तभी पूनों ने पूरी रोशनी वाला शरद पूर्णिमा का चांद दिखा दिया। और जब शरद पूर्णिमा का चांद कोई देख ले, उसके महत्व को समझ ले, उसके उजियाले में रहने की आदत बना ले, तो आप बताओ किसे अमावस की रात अच्छी लगेगी। तब तो वो पूनों में ही रहना पसंद करेगी। और उसी रोशनी में नहा गई अमावस की वो माधुरी, उसी रोशनी में नहा गई अमावस की वह माधुरी। फिर तो चंदा मामा रूपी ज्ञानमती माता जी ने बना दिया माधुरी को चंदनामती माता जी। समझे ना, ये है संक्षिप्त, ये है अमावस और पूर्णिमा की संक्षिप्त कहानी। तो आज आपने जन्मदिन मनाया,
तो जैसे कह देते हैं बच्चों के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मैं भी आपके हैप्पी बर्थडे टू यू को स्वीकार करती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि मेरी आत्मा का, मेरी आध्यात्मिकता का जन्मदिन मने। और ये शरीर तो पुद्गल के परमाणुओं से बना शरीर है। समय सार के अनुसार ये शरीर साथ नहीं जाता, आत्मा उसके अंदर जो गुण है वही साथ में जाना है। तो बंधुओं, आज ज्ञानमती माता जी हमारे बीच में बैठी हैं, उनकी छत्र छाया मिलती है, वरदायिनी छांव मिलती है, ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य है। और भगवान ऋषभदेव बड़ी मूर्ति की छाया में हम बैठे रहते हैं, अवध की धरती में हमने जन्म लिया है, तो मैं अपने से ज़्यादा सुखी किसी को नहीं मानती। और उस सुख के अंदर ही सारे संग को, सारे भक्तों को समाविष्ट कर लेना चाहती हूँ कि आप सब अपने को परम सुखी माने। ये ना सोचें कि ज्ञानमती माता की जितनी शिष्याएं बस वही सुखी हैं, ज्ञानमती माता जी के जितने भाई बहन हैं वही सुखी हैं। आप सब हमारे भाई बहन हैं। आज देखो अकोला से आ गया हमारा प्रवीण बिलाला, और वो कहता है कि माँ के जन्मदिन को मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो पूरे परिवार की ओर से इन लोगों ने, जगह जगह से लोग आते हैं। हमारे बीच में अमरचंद जी बैठे हुए हैं जो मेरे साथ में पढ़े हुए हैं। आज सुबह से ना जाने कैसी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। मैं बार बार कहती हूँ अमरचंद तुम भी एक दिन दीक्षा जरूर ले लेना, चाहे छोटी दीक्षा लेना, लेकिन दीक्षा जरूर ले लेना। तो अपने सब गृहस्थ के भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगी कि एक दिन आर्यका रत्नमती माता जी जैसे जीवन को जरूर स्वीकार करना। ज्ञानमती माता जी के कुल गौरव को हमेशा उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर कायम रखना। हमारे अध्यात्म जैन आज घर में रहते हुए व्यापार करते हैं, लेकिन किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं कि घर में रहकर वैरागी, अगर भरत जी को आज देखना है तो भरत के रूप में देख लो अध्यात्म को, कि किस प्रकार से भौतिक चकाचौंध के अंदर रह करके भी अपने चैत्यालय के अंदर सुबह से शाम तक पूजा करते हैं। पत्नी है, बच्चा है, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाते हैं, अलग अलग कमरे में रहते हैं। ऐसा 80 धारा व्रत को पालन करने वाला इस घर का, इस कुल का लाल हमारे सामने है, और अपनी कमाई हुई संपत्ति को दान देते हैं। अपने बाबा जी के जो संस्कार मिले हैं तो उनका सदुपयोग करते हैं। इस घर की पुत्री कुमारी मंजू जैन जो आज हमारे साथ की ही हैं, और बल्कि मेरे से साल 6 महीने बड़ी ही हैं, तो संघ में दीर्घ काल से रहती हुई ज्ञान की आराधना करती हैं। तो उनके लिए भी मेरा कहना है कि जरूर दीक्षा लेना, एक दिन चाहे छुल्लिका की लेना, मैं संभालूंगी, मैं पूरी तरह से आपके व्रतों का निर्वाह कराऊंगी। हमारी साहू मंगला जी, जिन्होंने साहू जी के जाने के बाद अपना सर्वस्व समर्पित किया है संघ के लिए, आज सुबह से ही कहने लग गई पिच्छी तो मैं लेती, अब पिच्छी हमने कहा तुम एक साथी पिच्छी ले लेना। तो आप सब खूब चिरंजीवी हों और इस संघ की परंपरा को अच्छे से निभाती रहें। ये किसी की व्यक्तिगत परंपरा नहीं है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अंत में आने वाले पंचम काल के जो वीरांगज मुनि हैं, उस मुनि परंपरा को आचार्य शांति सागर महाराज ने जीवंत किया। जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं, ऐसी ज्ञानमती माता जी को शांति सागर महाराज की प्रतिनिधि मानना। आज हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें जो दीक्षा लेने जा रही, कितने सौभाग्य की बात है कि आप सबके ऊपर शांति सागर महाराज के रेज वाला हाथ, उनके आशीर्वाद की रेज जिनको मिली है, जिनके हाथों में ध्वजा का चिन्ह है, ऐसी माता जी के हाथ आपके मस्तक पर पड़ने वाले हैं। हमारी इंदु बहन जी हैं, हमारी अलका बहन जी हैं, हमारी मधुबाला जी हैं, श्रेया बहन जी हैं, जो कोई 30 साल से, कोई 10 साल से और कोई 14-15 साल से संघ में रहकर धर्म की आराधना कर रही हैं। शोभा पहाड़े भी दीक्षा के लिए जिन्होंने सर्वप्रथम नारियल चढ़ाया और सारे संघ की बहनों को मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, दीक्षा लेने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मैं तो समझती हूँ शायद अभी दीक्षाएं ये पता नहीं कितने दिन बाद होती, लेकिन शोभा जी की दीक्षा का ऐसा निमित्त बना
कि उनके साथ साथ में और ये सब दीक्षार्थी बहनें तैयार हो गई। तैयार तो और भी हैं, जब माता जी की कृपा दृष्टि हो जाएगी तो इन सब को भी दीक्षाएं मिल जाएंगी। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस परंपरा को डोर टू डोर ले जाने की जिम्मेदारियां अब आपके कंधों पर भी आने वाली हैं। और हमेशा कोशिश करना कि अपने खून का कतरा कतरा, अपने शरीर का रोम रोम भी भगवान ऋषभ देव, भगवान महावीर, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य कुंद कुंद की परंपरा में गणिनी हारिका ब्राह्मी माता, गणिनी हारिका चंदन बाला और इस अयोध्या में जिनका इतिहास जुड़ा है, ऐसी हारिका अनंतमती जो कुमारी कन्या थी, उनके इतिहास से भी जुड़कर अपने जीवन को समुन्नत बनाना। बस केवल एक ही बात रखना कि गुरु जो कहें रात को दिन तो दिन है, दिन को रात कहें तो रात है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा यही रखा है। चाहे वो मोती सागर जी थे, चाहे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, आज 74 साल की उम्र होने के बाद भी अगर ज्ञानमती माता जी कह दें कि ये करना है, ठीक है माता जी, चाहे कुछ भी आज्ञा हो, ऐसी आज्ञा का परिपालन करने वाले होते हैं तो उनकी सारी इच्छाएं अपने आप परिपूर्ण हो जाती हैं। भव्यात्माओं, आज अमावस्या का दिन है, भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक है। हम अजितनाथ भगवान के टोंक पर गए, उनके चरणों में नमन किया और ये भावना भाई कि विजया माता ने जैसे आपको जन्म दिया है, हे भगवान आपके गर्भ कल्याणक के दिन अगर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है तो मेरा भी जन्म ऐसी माता से हो जाए कि जिनको 16 सपने दिखाई दें। आपकी माता को 16 सपने दिखाई दिए थे, मैं भी ऐसी माता से जन्म लूं कि मुझे भी 16 सपने दिखाई दें। तो 16 सपने देखने का मतलब है फिर पुनः जन्म नहीं होगा, अर्थात जन्म लेकर अजन्मा बनने का मार्ग। हाँ ठीक है, तो पूज्य माता के श्री चरणों में आशीर्वाद की आकांक्षा। जलो अजितनाथ भगवान की जय। हाँ हेलो। और शाम को सभी लोगों को 8 बजे ऑनलाइन जूम के माध्यम से विनयांजलि सभा में जुड़ना है। यहीं से 8 बजे ऑनलाइन जूम पर विनयांजलि सभा पूज्य आरिका श्री चंद्रावती माता जी के प्रति होगी। जो भी महानुभाव उसमें जुड़ना चाहता है विनयांजलि अर्पित करेंगे। अभी प्रतिष्ठाचार्य विजय जैन। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की बंधुओं, पूज्य चंदनामती माता जी का जन्म दिवस है। हमने जब से आँख खोली, जब से उनकी गोद में खेला है और उनकी उंगली पकड़ करके ही बड़े हुए, और ये आज बोलने की, चलने की योग्यता जिनसे सीखी, क्योंकि हमें याद है नजीबाबाद एक बार गए थे विधान में, तो बहुत छोटे से थे और रात्रि में कह दिया तुमको सवेरे मंगलाचरण करना है, पैर कांपने लग गए रात में ही कि सुबह कैसे मंगलाचरण होगा। लेकिन कहने लगे तुम कुछ मत सोचना, ये मत सोचना सामने कोई बैठा है। और वो निरंतर जब से लेकर के अब तक की ये यात्रा साथ साथ ही चलती रही, और कोई संयोग रहा होगा, घर जाकर भी वापस हम पुनः माता जी के पास आ गए, लेकिन सदैव से वो डोर बंधी रही और हम माता जी के साथ ही जुड़े रहे। क्योंकि आज चंद्रामती माता जी का जन्म दिवस है, रोज ही संघ में उत्सव और महोत्सव का माहौल है। हर दिन भगवान का कल्याणक होता है, तो माता जी कहती है पांडुक शिला पर अभिषेक करना है, टोक पर चलना है। मांगी तुंगी थे तो रोज आना कहती थी आज पहाड़ पे चलना है। कुंडलपुर में थे तो बोले रोज राजगीर चलना है, पावापुर चलना है। तो ये माता जी के साथ सतत ही रोज उत्सव महोत्सव है। तो हम चंद्रामती माता जी के चरणों में नमन करते हुए कि माता जी का ये जन्म दिवस खूब मंगलमयी हो। और जब हम बचपन में थे तो ज्ञान ज्योति की यात्रा में भी कई बार, जब माता जी नहीं थी, पूर्व दीक्षा से पूर्व कुमारी माधुरी शास्त्री, तो रथ में भी जाने का कई बार सौभाग्य मिला, वहाँ साथ घूमने का आदि अनेक सौभाग्य मिले माता जी के साथ। और हमने देखा कि सतत इतना वात्सल्य प्राप्त होता था कि जब भी हमारी छुट्टियां होती थी तो
तो हस्तिनापुर हमको बुलवा लिया जाता था, हम सभी को, कि हस्तिनापुर आकर के स्वयं भी कुछ सीखो और जाकर के पास में सरदना, बड़ौत आदि ग्राम है, वहाँ पर स्वाध्याय के माध्यम से कुछ ना कुछ पढ़ाओ। तो आज माता जी के चरणों में हमारी ओर से, तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्वत महासंघ की तरफ से, हमारे परिवार की ओर से, संघपति अनिल जी जैन प्रीत विहार और उनके पूरे परिवार की ओर से, सबकी तरफ से पूज्य माता जी के चरणों में खूब खूब विनयाञ्जलि है।